हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं 10.1 प्रश्नावली को लेके, जिसमें 9 सवाल तक हम पहले कर चुके हैं और 10 से आगे आपको एग्जाम्पल जो 4 कराया था लास्ट में, आपको लगा वो बहुत लेंदी है, केवल कैलकुलेशन वाइज लेंदी है वो। बाकी उसी जैसे पैटर्न के सवाल है सारे के सारे। बिंदुओं, ये 2 बिंदु दे रखे हैं, से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा इस पर स्थित है। सेम टू सेम उसी टाइप से एक बार चित्र बना रहा हूं और आप देखें, ये कोई एक सर्कल है और मान लो कोई रेखा जा रही है इस टाइप की, जो इस रेखा का सेंटर है, इस वृत्त का सेंटर इस रेखा पर है, जिसके निर्देशांक माने मैंने x1 y1 और सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कोई 2 बिंदु और है, 4 1 और 6 5, और मान लो वो 4 1, तो 4 1 कोई यहां पे बिंदु है 4 1, इसको P नाम दे देते हैं, और 6 5 को यहां पे बिंदु है 6 5। इसकी वृत्त की परिधि पर कहीं हो सकता है, मैंने बता दिया आपको कि यहां है, तो आप ये समझना इनकी जो दूरी है ये OP और OQ, ये तो त्रिज्या ही होगी। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है। इसके निर्देशांक ये दे रखे हैं, तो इन दोनों को बराबर रखते ही x1 y1 में एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और ये जो पूरी लाइन है ये किसी रेखा का समीकरण है, जो कि 4x + y = 16 है, इस रेखा पर स्थित है। इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा को भी संतुष्ट करेंगे, इससे केंद्र निकल के आ जाएगा, और जो केंद्र के निर्देशांक आएंगे उससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 बिंदुओं के बीच की दूरी त्रिज्या और केंद्र प्राप्त हो गए तो फिर आसानी से वृत्त का समीकरण बन जाएगा। बस इसमें कैलकुलेशन है जो कुछ भी है। तो आप देखें, चूंकि OP = OQ, तो क्यों है? क्योंकि त्रिज्याएं हैं, क्योंकि त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है भाई। और जब इसलिए बराबर है तो OP √, हमने x1 माना है, तो देखो x1 - 4 का स्क्वायर प्लस y1 - 1 का स्क्वायर और अंडर रूट लगा देगा, ये बराबर होगा √x1 - 6 का स्क्वायर प्लस y1 - 5 का स्क्वायर। ये इस दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म, इसका स्क्वायर खोलते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 -4 दूनी 8x प्लस y1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -2y1 बराबर, यहां खोलेंगे x1 का स्क्वायर प्लस 6 36 -6 दूनी 12x1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 5 25 -5 दूनी 10y1। तो यहां देखोगे x1 स्क्वायर और y1 का स्क्वायर दोनों हमेशा कटेंगे, क्योंकि जब भी बराबर रखेंगे तो स्क्वायर में आएंगे या हमेशा कट जाएंगे। अब हमें x1 y1 के रूप में कुछ समीकरण प्राप्त होने जा रहा है। देखो, तो -8 x1 -12 x1 इधर लाएंगे तो प्लस का 4 x1 तो इधर आ गया। y1 को काउंट करें, -2 y1 -10 y1 इधर लाएंगे तो प्लस का 8 y1 बराबर। अब जरा देखो, संख्याओं को सबको उधर ले जाओ, तो संख्या ले जाएं, ये 16 और एक 17, इधर देखें 36 और 25, 36 और 25, 35 और 25 काउंट करें तो 60 होते हैं, और एक और आ गया 61। 61 में से कितने घट रहे हैं? 16 और एक 17, तो मतलब 61 में 17, पहले एक घटा दें 60, फिर 16 घटा दें 44, तो 44 प्राप्त हुआ इधर प्लस का। क्या इसमें 4 से भाग जा रहा है? पूरा पूरा बिल्कुल जा रहा है। तो आप देखोगे x1 + 2y1 = 11 चौके 44, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसको भी ऐसे करें, अपन 11 को इधर ही ले लेते हैं, -11 = 0।
क्योंकि हमें ऐसे रूप में समीकरण लाने ताकि हम आसानी से हल कर पाए वज्र गुणन लगा के। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। समीकरण 2, चूंकि केंद्र 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है, ऐसा बोला गया है भाई, तो इसका मतलब इसके रेखा को भी संतुष्ट करेंगे इनके निर्देशांक, तो इसका मतलब इसीलिए 4x1 प्लस y1 माइनस 16 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया भाई। इसको यहां रख लो नीचे, 4x1 प्लस y1 माइनस 16 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब वज्र गुणन विधि लगाई और ये हल हो जाएगा वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि सरल पड़ती है, इसलिए मैं आपको बार बार सिखाता हूं। बाकी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन जो भी आपको सरल लगे, ज्यादातर विलोपन यूज करते हैं, तो आप आराम से इसमें विलोपन यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ 2y है, यहाँ 2 से गुणा कर दोगे 2y बन जाएगा, यहाँ x1 है 4 से गुणा कर दोगे 4 बन जाएगा, फिर आपस में काट लेंगे। मेरे को ये ज्यादा पसंद है, क्यों, डायरेक्ट x1 बटे, देखो कैसे निकालेंगे, x1 ऐसे छुपा लिया, 16 दूनी 32 माइनस का 32 माइनस 11 एकम 11 प्लस का 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर बराबर y1 इसमें छुपा लिया, 11 चौके 44 माइनस का 11 चौके 44 प्लस 16 एकम 16 आ जाएगा, बराबर 1 बटे 1 एकम 1 माइनस 4 दूनी 8, 32 में से 11 गए तो 21 आएंगे, 21 और 11 32 होंगे, है ना। तो ये तो माइनस के 21 आ गए। अब जरा देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, x1 बटे माइनस का 21 बराबर y1 बटे 44 में से 16 गए तो 44 में से 4 गए तो 40 बचे 12 और 40 में से 12 गए तो 28 आएगा माइनस का, और ये 1 बटे माइनस का 7। तो ये देख रहे हो आप 7 से पूरा कट रहा है, 7 चौके 28 और 7 दिया 21। यहां पे केवल एक बचा, माइनस माइनस खलास, तो x1 का तो मान आ गया 3, y1 का मान आ गया 4। ये मेरे केंद्र के निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो जो केंद्र प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, 3 और 4। अब इस केंद्र को यहां OP और OQ किसी से हम R ज्ञात कर सकते हैं, किसी पर भी रखे हैं। तो त्रिज्या बराबर, अब हम त्रिज्या ज्ञात करने जा रहे हैं, तो त्रिज्या के लिए मैं यहां इस जगह काम लूंगा, R बराबर अंडर रूट ये x1 माइनस, तो मुझे पता चल गया x1 3 है, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। जरा देखो कितना बढ़ रहा है, 3 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया, 9 और 1 10 अंडर रूट 10। त्रिज्या तो ये आई है, लेकिन दरअसल मुझे तो R स्क्वायर निकालना है, माइनस 1 का स्क्वायर। ये एक बार फिर से देख लो, मैंने कहीं गलत, तो 4 1 है, तो 3 माइनस 4 और 4 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 1 10, सही है, अंडर रूट 10। ये R आया, R स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा। R स्क्वायर क्यों करेंगे, ये देखो, वृत्त का समीकरण क्या है, वृत्त का समीकरण है x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। यही पढ़ा है अपन ने वृत्त का समीकरण। तो देख लो, x माइनस x1 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, R स्क्वायर
√10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। अब इनको स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y प्लस 4 चौके 16 बराबर 10। तो जरा देखें हम खोल के, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एक तरफ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का पद माइनस का 6x, वाई का पद माइनस का 8x। अब 9 और 16 25, 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 में से 10 गए तो -15 आएंगे, या फिर मैं ऐसे करूं 10 को इधर लाएं और 25 में से 10 जाएंगे तो प्लस के 15, या प्लस 15 बराबर 0। मेरे को तो बराबर 0 के रूप में लाना है। ये आपका वृत्त का समीकरण प्राप्त हुआ। ये 10वां क्वेश्चन हुआ। सारे क्वेश्चन 10, 11, 12 इस टाइप के हैं, इसी पर आधारित है, मतलब पैटर्न यही फॉलो करना है। सिस्टम क्या दे रखा है, 2 बिंदु दे रखे होंगे हमेशा, तो 2 बिंदुओं से ये पता है ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों को ऐसे बराबर रख देंगे तो x1 y1 में एक समीकरण प्राप्त होगा। एक समीकरण जो रेखा दे रखी है इस पर x y1 रखने से एक समीकरण यहां से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब ये इस रेखा पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेंगे और दोनों समीकरणों से हम x1 और y1 का मान निकाल लेंगे। x1 y1 निकलने के बाद ये त्रिज्या ही है, इसमें किसी में मान रखोगे त्रिज्या आ जाएगी और फिर वृत्त का समीकरण तो हमें पता ही है। ऐसे जमा के आप 10वां सवाल कर सकते हो। इस टाइप के जितने पैटर्न के सवाल है सारे ऐसे ही आएंगे, ठीक है, नोट करें। ये 11वां सवाल देखें, सेम डिट्टो 10वां सवाल की कॉपी सवाल है। जैसा हमने उसमें किया ऐसा कैसा यही है, यहां फिर भी वही स्थिति, इसी टाइप का एक चित्र बनाए छोटा सा। ये कोई एक रेखा जा रही है जिस पर इसका केंद्र विद्यमान है और जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 और जिसको मैंने O नाम दिया है। यहां बिंदुओं 2, 3 और -1 और ये, तो यहां मान लो इसका है ये -1 और 1 बिंदु, और मान लो यहां पर है ये 2 और 3 बिंदु, जिसको मैं यहां नाम दे रहा हूं P, ये नाम दे रहा हूं Q, और ये मैंने डॉट लाइन से इसकी दूरी डिस्टेंस की OP। इस टाइप के सवाल में सब में ऐसा ही चित्र बनेगा, और आप चित्र बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बिना चित्र बनाए भी करेंगे, आपको पैटर्न समझ में आ गया तो अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये रेखा का समीकरण जिसमें दे रखा है x -3y -11 बराबर 0, ये जो रेखा है ये दे रखी है। तो वो ही वाला हिसाब किताब देखें, ये 2 त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्याओं के समीकरण से तो ये x1 y1 और फिर एक यहां पे मान रखने से सेम पैटर्न फॉलो करना है। चूंकि दिया है अपने OP बराबर OQ, क्योंकि त्रिज्याएं हैं तो OP डिस्टेंस फॉर्मूले से OP कैसे निकलता है, x1 माइनस का ये प्लस बन जाएगा प्लस y1 -1 का स्क्वायर बराबर OQ x1 -2 का स्क्वायर प्लस y1 -3 का स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर है। वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म, और इनका स्क्वायर खोल लेते हैं सीधा ही, x1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1, y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y1, इसको खोलें जरा, x1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y1, ये चीज आएंगे। x1 y1 का स्क्वायर हमेशा कटेंगे, फिक्स है, 2x1 और यहां माइनस का 4x1 इधर आ जाएगा ये, तो 6x1 माइनस का 2y1
माइनस का 6y1 इधर आएंगे तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का, तो 6 में से 2 गए तो प्लस के 4y1 है ना। अब संख्या भी इधर ले लेते हैं क्योंकि हमें संख्या बराबर 0 करना होता है। तो सारी संख्या 1 और 1 2, इधर देखें 9 और 4 13, 13 में से क्योंकि इधर आएंगे तो माइनस के 13, 13 में से 2 गए तो माइनस का 11 बराबर 0। यहां भी 11 ही आ रहा था, यहां भी 11 ही आ रहा। 6x1 प्लस 4y1 माइनस 11 बराबर 0। दूसरा समीकरण कहां से मिलेगा? दूसरा यहां से मिल जाएगा। चूंकि केंद्र रेखा x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 पर स्थित है, इस पर स्थित है, इसीलिए इसके समीकरण संतुष्ट करेगा। तो x1 माइनस 3y1 माइनस 11 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 1 और 2 को यहां रख लें। x1 माइनस 3y1 माइनस 11 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। तो वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। x1 आप ये खुद भी कर सकते थे, मैं चाहता तो, पर मैं क्या छोड़ नहीं रहा हूं, एक भी सवाल नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि कई बच्चे ऐसे तो होते हैं जो उनको नहीं समझ आता तो बार बार उसको देखने की कोशिश करेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे। तो मैं सोचा हूं सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊं। x1 बाकी आपको जरूर नहीं कि देखें, आपको यदि आता है 10वां सवाल देख लिया, 11वां खुद से करें। सिस्टम ये देखने के लिए नहीं बनाया कि आपको नहीं देखना ही है, आप कोशिश करें एक बार। x1 तो यहां देखें 4 का माइनस 11 से माइनस का 44 माइनस 11 33, अभी प्लस का हो रहा है लेकिन यहां माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस का 33। बस ये चिन्हों में यदि आप गड़बड़ कर दिए तो सब खेल खत्म है, आपको बस समझना है। y ले लिया, ये छुपाया, माइनस 11 का 1 से करेंगे तो माइनस 11, माइनस का अपने आप ही फॉर्मूले में लगा दो, 11 छिक्की 66 माइनस का बन रहा है तो ये प्लस बन जाएगा, और 1 बटे 6 18 माइनस का आएगा, और 4 एकम 4 ये माइनस का आएगा। तो आप देखोगे x1 बटे माइनस का 77, y1 बटे 66 में से 11 गए तो 55, और 18 और 4 माइनस का 1 बटे 22, 11 से कट रहे हैं पूरे पूरे, माइनस का 7, 11 5 55, माइनस का 11 दूनी 22। तो अब x1 बराबर देखेंगे तो 7 बटे 2, माइनस 7 बटे माइनस 2, 7 बटे 2 आ गया, और y1 देखेंगे तो 5 बटे माइनस 2, तो माइनस का 5 बटे 2। केंद्र तो ये आए 7 बटे 2 और माइनस 5 बटे 2। तो केंद्र के निर्देशांक, पहले अपन केंद्र लिखें, केंद्र के निर्देशांक जो x1 y1 हमने माने थे वो थे 7 बटे 2 और माइनस का 5 बटे 2, ये केंद्र आ गया। अब जब केंद्र प्राप्त हो गया तो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो त्रिज्या बराबर हमें जानते हैं, त्रिज्या बराबर त्रिज्या कहीं भी इसमें ना मान रख देंगे, इस वाले में रख देते हैं। तो r बराबर अंडर रूट x1 प्लस ये लिखा हुआ था तो यहां तो 7 बटे 2, या सीधा सा लिखे ना अपन, 7 बटे 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 5 बटे 2 माइनस 1 का स्क्वायर। हल करके देखें जरा क्या बन रहा है। हल 2 एकम 2, 7 और 2 9 बटे 2, 81 बटे 4, 2 एकम 2, 5 और 2 माइनस का 7, 7 और 2 7 7 49 बटे 4 अंडर 81 और 49, तो ये हो जाएंगे 50, 8 5 8 5 13 अंडर रूट 130 बटे 4 अंडर रूट 130 बटे 4। क्या 4 से पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा, तो हमें तो आर स्क्वायर निकालना है ना, आर स्क्वायर 2 से कट रहा है कटने को, तो आर स्क्वायर बटे 130, पर मैं अभी यह काट नहीं रहा जानबूझ के,
क्योंकि मुझे समीकरण में रखना है मान, तो वहां भी सब 4 4 आएंगे तो एक साथ कट जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/30। तो वृत्त का समीकरण क्या कहता है भाई हमारा? वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण कहता है x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49/4 माइनस 1/2 करेंगे तो कट जाएगा, माइनस का 7x आएगा प्लस वाई स्क्वायर 25/4 प्लस 2 से 1 कटा 5y, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले ही लिख रखी है 130/4। तो आप देखोगे 4 4 सब जगह आ रहा है, पूरे में 4 से गुणा कर देते हैं एक बार। तो जैसे हम 4 से गुणा करेंगे तो यहां पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस, है ना, और आप देखोगे यहां 49 माइनस 4 सत्ते 28x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 चौके 20y बराबर 130। पूरे में 4 से गुणा किया, यहाँ 4 का हो गया, ये 4 से 4 कट गया 49, यहाँ 7 चौक 28 हो गई, यहाँ 4y स्क्वायर, ये 4 से 8 कट गया 25। ये अब देखो सीधा सा फंडा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस का 28x प्लस का 20y, संख्या देख लो अब जरा, 49 और 25 कितने हो जाएंगे पूरे? तो 50 74 हो गए। ये 74 इधर 130 में से 74 को घटाना है, तो आप देखें 26 तो हो गए और 30 ये है, 26 और 30 56, माइनस के 56 बराबर 0। अब क्या इसमें किसी चीज का भाग जा रहा है पूरे का? तो अपन देख रहे हैं 4 का पूरे में भाग जा ही रहा है, 4 का पूरे में भाग जा रहा है। तो 4 का पूरे में भाग जा रहा है तो फिर से भाग दे देते हैं 4 का। यहां पे हमने 4 का गुणा किया था और अब 4 का हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो देख लो। या फिर अपन ये नहीं भी करते तो संख्याओं को सबको एक जगह ले जाते हैं, ये भी एक तरीका सही था कि भाई ये संख्या उठा ली, ये संख्या उठा ली, इन सबको एक उधर कर लेते हिसाब किताब, तब बैठ जाता। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिसाब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर से जाते। देखते हैं, ये 4 का भाग लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 सत्ते 28 प्लस 4 पंजे 20 माइनस 14 चौके 56, 4 चौक 56 होते हैं, माइनस 14 बराबर 0। ये आपको देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें वीडियो में, लेकिन बात समझ में आ रही है। ये लास्ट फाइनलाइज समीकरण ये बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 बराबर 0। ये आपका 11वां सवाल कंप्लीट। बारहवां क्वेश्चन देखें, त्रिज्या 5 वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो। तो आप देखें जरा, यहां एक सर्कल है और जिसका एक केंद्र है x अक्ष पर है, ये सेंटर x अक्ष पर है। तो यदि x अक्ष पर कोई बिंदु है माने, तो इसके निर्देशांक a और 0, x का कोई वैल्यू होगी, बाकी y तो 0, ये बात तो फिक्स होगी। x अक्ष पे ये बिंदु आएंगे, त्रिज्या 5 इसकी दे रखी है, और जो 2 और 3 से होकर जाता है, ये 2 और 3 से, 2 3 कहीं भी कोई बिंदु बना लो, मान लो यहां बिंदु है ये 2 और 3, और ये 2 और 3 से होकर जा रहा है, त्रिज्या इसकी 5 दी हुई है। क्या हम a का मान निकाल सकते हैं? यहां से आसानी से निकल जाएगा, दूरी सूत्र लगाया और a का मान निकल जाएगा। तो देखें, a का मान निकालने पर यदि फिर हमें ये केंद्र मिल जाएगा, ये त्रिज्या दे रखी है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इसका नाम दे दिया मैंने, ये x अक्ष पे है तो यहाँ a पॉइंट दे देता हूं,
और इसका बी, क्योंकि सेंट्रल पे नहीं है इसका सेंटर बना हुआ है तो ओ नहीं दे रहा, मूल बिंदु ना समझ के ए दे दिया नाम। ठीक है, तो ए बी ये दे दिए हैं। तो देखो ए बी बराबर अंडर रूट कैसे निकलता है, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये होता है। दोनों तरफ बराबर त्रिज्या होती है, इनका जो डिस्टेंस है बराबर त्रिज्या। तो स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 3 3 9 बराबर 5। इस 5 को भी इधर ले आते हैं, नहीं 5 को स्क्वायर करेंगे तो ये 25 बराबर 0। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां स्क्वायर किया तो। अब जरा संख्या देखें, 9 और 4 13 और 25 में से 13 गए तो 12 माइनस के, तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12 बराबर 0। गुणा करें तो 12, घटाएं तो 4, 6 दूनी 12 होते हैं, 2 बनेंगे a माइनस 6 और a प्लस 2। तो उससे a माइनस 6 बराबर 0 करने पर a की वैल्यू आ जाएगी 6 और a प्लस 2 बराबर 0 करने पर a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है, ये स्थिति बनेगी। तो ये a के मान हुए 2। यदि 2 a के मान हैं तो फिर इसके अकॉर्डिंग 2 समीकरण बनेंगे, क्योंकि केंद्र हमारे पास 2 हो गए। तो केंद्र के निर्देशांक हैं, अब मेरे पास जो केंद्र ज्ञात होगा, केंद्र एक तो 6 और 0 हो सकता है या फिर माइनस 2 और 0 भी हो सकता है। ये दोनों, क्योंकि वृत्त कोई जरूरी नहीं है इधर हो पॉजिटिव साइड में, उसने बोला एक्स अक्ष पे, नेगेटिव में इधर भी तो हो सकता है वृत्त का केंद्र। तो ये दोनों है। अब दोनों से इसका मतलब 2 समीकरण बनेंगे। तो वृत्त का समीकरण जब केंद्र 6 और 0 और r तो फिक्स है 5, त्रिज्या फिक्स है, केंद्र 6 और 0, तब समीकरण क्या बनेगा देखो, तो x माइनस x1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 माइनस 6 दूनी 12x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 को इधर ले लें तो अब देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर, हो गलत, पहले वाई स्क्वायर लिखते हैं, सिस्टम से लिखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x, 25 इधर आएगा तो 36 में से 25 माइनस हो जाएंगे तो 11 आएंगे, 25 और 11 36 होते हैं, प्लस 11 बराबर 0। एक समीकरण तो ये प्राप्त हो रहा है। ये कब है, जब केंद्र 6 0 और r। अब जब केंद्र -2 और 0 और r बराबर 5, तब समीकरण क्या बनेगा, x प्लस 2, क्योंकि -2 है प्लस का बन जाएगा, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो सीधा सा हिसाब किताब है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दू, प्लस 4x आएगा, यहां प्लस 4 आएगा, 25 इधर से आएगा, 25 में से 4 गए तो माइनस का 21। दूसरा समीकरण ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसके 2 समीकरण प्राप्त होंगे, एक ये ऐसा, एक ये ऐसा। ये इस टाइप के बहुत सारे कर लिए आपने, तो मस्त ये मान रखने हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ फास्ट कैलकुलेशन कर दी, थोड़ी सी डायरेक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर को पहले लिख लिया,
या प्लस का 4x आएगा, प्लस 4 आएगा, और यहाँ 25 आएगा, 25 को इधर लाएंगे, -25, -25 में से 4 गए तो -21। सेम पैटर्न, 12वां सवाल आपका कंप्लीट। 13वां सवाल देखो जरा। 0 0 मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जो निर्देशांकों पर a और b अंतःखंड बनाता हो। तो जरा देखो इसका कैसा चित्र बनेगा, क्या बन सकता है। तो हम पहले तो एक सर्कल खींचे, और सर्कल खींचे तो यहां से देखो ये x और ये मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु 0 0 से होकर जा रहा है। ये x अंतःखंड है, यहां पर a अंतःखंड काट रहा है, तो a और 0 निर्देशांक हो जाएंगे क्योंकि ये x अक्ष है। x अक्ष पे y का मान 0 होता है, ये y अक्ष है, तो यहां 0 और b निर्देशांक हो जाएंगे। इनसे होके जा रहा है, मतलब 3 बिंदुओं से होके जा रहा है ये सर्कल, और वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें तो केवल केंद्र और त्रिज्या चाहिए होती है। तो जरा देखें, यहां पे सेंटर मान लें, ये सेंटर है और ये सेंटर है। इसका मान कुछ भी मान लेता हूं मैं, ए बी सी कुछ भी आप मानो, पी पॉइंट मान लेते हैं, पी, क्योंकि ये मूल बिंदु है, ये ओ हो गया। यहां पे ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो आप देखोगे यहां से यहां P से A को मिला दिया, P से O को मिला दिया, P से B को भी मिला दिया। ये हम जानते हैं तीनों की तीनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों त्रिज्या है R R R। तो इन तीनों से R ज्ञात हो जाएगी। कैसे कैसे R ज्ञात हो जाएगी? तो जो P के हम निर्देशांक मानते हैं x1 y1, फिर तीनों समीकरणों से हमें x1 y1 में मिलेगा। कैसे मिलेगा जरा आओ अपन वहां से देखते हैं। देखो, चूंकि OP बराबर PA, AP बराबर BP, त्रिज्याएं हैं, बराबर है, त्रिज्याएं हैं। तो यह चित्रानुसार क्या क्या चीज बन सकती है? चित्रानुसार हम इसमें मूल बिंदु से होकर जब जाए तो देखो जरा OP को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट x1 माइनस 0 का स्क्वायर, y1 माइनस 0 का स्क्वायर, AP को लिखेंगे अपन x1 माइनस a का स्क्वायर, y1 माइनस 0 का स्क्वायर, और एक बार x1 माइनस 0 का स्क्वायर, y1 माइनस b का स्क्वायर। ये चीज बन जाएगी। आपको देख रहे तीनों बराबर है, इसका मतलब यहां से एक निकल के सामने आ रहा है। अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट मतलब वर्ग कर देने पर ये सब अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। एक समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी r के बराबर है, ये भी r के बराबर है, ये भी r के बराबर है। तो हम 3 समीकरण बन जाएंगे। ये बराबर भी, यहाँ r है, ये त्रिज्या है, इसका मतलब r बराबर r। एक समीकरण ये बन गया, समीकरण नंबर 1। इन दोनों को भी देखें हम, x1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस y स्क्वायर, ये भी बराबर r ही है।
फिर यहां पर जो तीसरा समीकरण बन रहा है वो देखें, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by1 बराबर r। ये भी तीसरा समीकरण। इन तीनों समीकरणों की मदद से हम आराम से इनके वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात होगी देखो जरा, देखें ए के रूप में कुछ वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर है, तो जैसे इसको रखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। इन दोनों को बराबर रख देते हैं एक बार, तो एक बार इन दोनों को बराबर रख देते हैं तो हमें x1 और y1 के मान निकल के आ जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो देखो, समीकरण 1 व 2 से तो आप देखोगे x1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि दोनों आर आर है, ये काट दिए, ये काट दिए, तो मेरे को तो क्या चाहिए, x1 निकालना है, माइनस 2ax1 बराबर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस से माइनस भी कट गया, ए से एक ए भी कट गया, x1 का जो मान आ गया वो a/2 आ गया। ए का जस्ट आधा होगा, जो भी यहाँ ए होगा उसका जस्ट आधा यहां है। तो ऐसे b निकाला जा सकता है, वो b/2 आ जाएगा। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 को हल करेंगे इन दोनों को, तो आप देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कट जाएगा, माइनस 2by, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं y1 बराबर b/2। तो x1 y1 के जो मान आए, केंद्र जो आया हमारे पास, केंद्र के समीकरण हुए a/2 और b/2। एक केंद्र आ गया भाई। जब हमारे पास केंद्र प्राप्त हो गया तो क्या हम त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो त्रिज्या, अब x1 स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर, समीकरण 1 से, चलो देखो समीकरण 1 से क्या कर रहा हूं, a/2 का स्क्वायर b/2 का स्क्वायर बराबर r। ये सबसे हमने हटाया था, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, आर स्क्वायर बराबर, ये आर है, इसका स्क्वायर स्क्वायर आएगा सब पे, तो ये भी आर स्क्वायर आएगा। हाँ, क्योंकि मैंने सब पे से अंडर रूट तो हटा दिया, जब मैं इसको आर के बराबर लिखूंगा तो आर पे भी स्क्वायर लगेगा ना, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां देखें, अब इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर बटे 4 प्लस बी स्क्वायर बटे 4 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, मुझे तो आर स्क्वायर का ही मान निकालना है क्योंकि समीकरण में तो आर स्क्वायर ही लिखते हैं। तो आर स्क्वायर का मान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण हमें पता है x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, x माइनस x1। अब देखोगे x माइनस a/2 का स्क्वायर, y माइनस b/2 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। त्रिज्या, तो ये r कितनी दे रखी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 4। बस इसको हल करें, तो हल कैसे करेंगे देखो, अब इसमें चूंकि ए बी के रूप में मान आएगा क्योंकि अंतःखंड ए बी दे रखे, संख्यात्मक मान नहीं आएगा। तो यहां इसको खोल के देखें एक बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax करते, मैं पहले इसको लिख रहा हूं, तो 2x करेंगे तो 2 से ये कट रहा है, माइनस ax प्लस ए स्क्वायर बटे 4
प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर बटे 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4 ही आएंगे दोनों। तो ये पूरा की पूरा ये पोर्शन इससे कट जाएगा, क्योंकि यही तो चीज है, ए स्क्वायर बटे 4 प्लस बी स्क्वायर बटे 4। आर स्क्वायर का मान यही तो है, मैंने दोनों को एलसीएम लेके रख दिया। इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो भी ये चीज आएगी, इधर भी यही इधर भी यही, कट जाएगा। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। अब सही से लिख दो वाई स्क्वायर, एक्स का पद माइनस ए एक्स, वाई का पद माइनस बी वाई बराबर 0। संख्या कुछ बची ही नहीं, और ये ही अपने वृत्त का समीकरण होगा सवाल नंबर 13 का। बोलो बात समझ आ रही है? सब में एक चीज क्लियर हुई, त्रिज्या निकालनी है और केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं बस। यदि आपने ये निकाले तो वृत्त का समीकरण तो यही फॉर्मूला है, आराम से हल हो रहा। कुछ भी इसमें नया नहीं करना, ना कुछ मैंने नया बताया है। वो व्यापक जो समीकरण बताया था वो भी केवल उसलिए जो मैंने डबल तरीका बताया आपको, ऐसे कर सकते हैं। बाकी आप उसका यूज बिल्कुल भी ना करें तब भी अपन एक ही तरीके से सारे सवाल हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 नोट डाउन। अभी लास्ट के 2 सवाल बचे 14 और 15, बिल्कुल सरल सरल बहुत छोटे सवाल हैं। तो आप देखें वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्र तो ये दे रखा है, केंद्र तो दिया हुआ है, निकालना ही नहीं है, तथा तो बिंदु इससे होकर जाता है। तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले से त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो त्रिज्या और ये प्राप्त हो गए तो फिर आसानी से वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसमें तो कोई चित्र वित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूं। ये तो आपका केंद्र हुआ 2 2, जो मैंने सेंटर मान लिया O, और ये कोई बिंदु से होके जा रहा है, ये P जब मान लो 4 5 है। तो ये R कैसे ज्ञात कर लेंगे अपन, R ज्ञात करनी है तो R बराबर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 4 13, अंडर रूट 13। ये R की वैल्यू मुझे मान लो R स्क्वायर करूंगा तो मैं 13, R स्क्वायर चाहिए मुझे, R नहीं चाहिए, R स्क्वायर 13। और केंद्र ये दे ही रखा है 2 2, तो केंद्र 2 2 तथा R स्क्वायर बराबर 13 से है वृत्त का समीकरण। x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये पढ़ा है अपन। तो x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3, 2 2 ही है, हाँ 2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर 13। इसको खोले जरा, x स्क्वायर मैं अब डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, अब आप समझ गए। y का स्क्वायर लिख लिया, x का पद माइनस का 4x, y का पद माइनस का 4y, संख्या प्लस 4, इसकी संख्या प्लस 4 बराबर 13, ये माइनस 13। अब इनको 13 में से 4 और 4 8 माइनस करने हैं, तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 और 4 8, 8 और 6 8 5 13, माइनस का 5 बराबर 0। ये आपका वृत्त का समीकरण बन के आ गया था। ये वृत्त का समीकरण। 14वां सवाल बिल्कुल लल्लू सवाल। 15वां सवाल जरा थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे 15वें सवाल में। तो एक बार 15वां सवाल और लिखता हूं। ये 15वां सवाल एक नया कॉन्सेप्ट है कुछ इसमें कि क्या कोई बिंदु दे रखा है, इस वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, ये वृत्त के अंदर है, बाहर है या वृत्त पर स्थित है। तो इसके लिए अपन एक
कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बिंदु की स्थिति, मैं उस कॉन्सेप्ट का नाम देता हूं बिंदु की स्थिति, कि भाई बिंदु कहां हो सकता है। तो अपन उसके लिए एक चित्र बनाए। सर ये चित्र बनाया, आपके पास ये सेंटर दे रखा है, कुछ भी सेंटर है या ओ, सेंटर का मान दे रखा है। हम जानते हैं सेंटर से परिधि की दूरी आर होती है, ये खूब अच्छी तरह जानते हैं। यदि कोई बिंदु अंदर है और कोई बिंदु इससे बाहर है, एक बिंदु यहां है ओ पी, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है, तो इसमें तीन स्थितियां साफ साफ नजर आ रही हैं। यदि कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर है तो वो त्रिज्या के बराबर होगा उसकी जो डिस्टेंस है केंद्र से उस बिंदु की त्रिज्या के बराबर होगी। यदि वो अंदर है तो उस केंद्र से उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से कम होगी, और यदि वो बाहर है तो केंद्र से इस बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक होगी। बस ये तीन ही कंसेप्ट आपको याद रखना। तो फर्स्ट बात, यदि बिंदु परिधि पर है तो बिंदु की केंद्र से दूरी हमेशा त्रिज्या के बराबर होगी। दूसरा, यदि दूरी त्रिज्या से कम है तो वृत्त के अंदर होगा। तीसरा, यदि दूरी क्या, केंद्र से दूरी, यदि दूरी त्रिज्या से अधिक है तो वृत्त के बाहर हो। यदि ये दूरी त्रिज्या से बड़ी, अपने आप देखिए त्रिज्या से बड़ी है तो मान लेंगे ये वृत्त के बाहर है। यदि वो दूरी त्रिज्या से कम आ रही है तो वृत्त के अंदर है बिंदु, और यदि वो दूरी त्रिज्या के बराबर आ रही है तो फिर इसका मतलब वो वृत्त पे कहीं भी हो सकता है, क्योंकि त्रिज्या तो यहाँ वृत्त पर जो भी बिंदु आएगा। तो बस इस बिंदु को चेक करना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले जरूरत पड़ेगी केंद्र की और त्रिज्या की। हम तुलना कैसे करेंगे? तो वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है, ये देखो वृत्त का जो समीकरण है, जरा इसको देखो, वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है? वृत्त का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। हमने पढ़ा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मूल बिंदु से जाने वाले। तो इसका मतलब इसमें एक्स और वाई तो 0 0 है, तो यहाँ एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0, तो ये तो केंद्र तो है मूल बिंदु, केंद्र 0 0 है, और आर स्क्वायर बराबर है 25, तो आर की वैल्यू है 5, त्रिज्या आर है, केंद्र 0 0 है और त्रिज्या कितना है आर। मुझे बस इस बिंदु की दूरी चेक करनी है। तो जो बिंदु की केंद्र से दूरी, बिंदु -2.5 3.5 की केंद्र 0 0 से दूरी निकालनी है। तो इससे जरा दूरी निकालें तो क्या निकलेगी, जरा अंडर रूट 0 माइनस प्लस बन जाएगा 2.5 का स्क्वायर, 0 माइनस 3.5 का स्क्वायर। हल करके देखें जरा, 2.5 का स्क्वायर किया जाएगा अंडर रूट
6.25। 35 का स्क्वायर ये हो जाता है 4×3 1225, 12.25। दोनों को जोड़ दें, 12 और 6 18, अंडर रूट 18.50। 25 25 50, 12 और 6 18, मतलब 1850 आ गया। पॉइंट लगा दिया। अब आप देखोगे 1850 का वर्गमूल। अब जरूरी आप इसका वर्गमूल करो, आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि ये त्रिज्या कितनी है 5। 5 कब आता है, जब 25 का वर्गमूल करते हैं तब 5 आता है। तो ये 25 से कम है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये वैल्यू 5 से कम ही आएगी। तो इसका मान ये लेस देन इज आर, जो आर बराबर क्या है 5। ये 5 से कम है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 से कम है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 5, लेस देन 5। क्यों लेस देन 5? आप इसका तुलना भी कर सकते हो। सर आपने तो वर्गमूल भी नहीं निकाला, कह दिया डायरेक्ट। अरे दोनों तरफ स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म और यहाँ 25 25 से कम आएगा कि नहीं आएगा? 18.50 बिल्कुल आएगा। तो इसका मान 5 से कम है, और यदि ये 5 से कम है, चूंकि बिंदु की केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम है, इसलिए बिंदु वृत्त के अंदर होगा। क्योंकि त्रिज्या से कम है तो वृत्त के अंदर होगा ये बिंदु, बाहर जा नहीं सकता, वृत्त पर भी नहीं हो सकता। या तो 5 के बराबर आने चाहिए तो वृत्त हो जाता, 5 से बढ़िया जाता तो ये बिंदु बाहर हो जाता। ठीक है, एक नए कंसेप्ट बिंदु की स्थिति, कैसे हम बिंदु ज्ञात करेंगे वो चीज, ये आपका 10.1 पूरे प्रश्नावली खत्म। अब अपन पढ़ेंगे अलग परवलय के बारे में 10.2 में। यहीं तक आप सब अच्छे से पढ़ें, सारे कुछ समझो, दोबारा रिमाइंड करके। कोई भी नहीं समझ आए आप कमेंट्स में बताएं, सर ये चैप्टर ऐसा लगा, यहां आपने ये कुछ गलती कर दी, मेरी खामियां बताओ। जहां आपको लगे सर इसको ऐसे भी किया जा सकता था, इसको शॉर्ट बना सकते हैं, या इसको और कोई अच्छी स्थिति बन सकती है, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।